कानपुर देहात अग्निकांड में मां बेटी की मौत के मामले में सियासत गरमा गई है। कालपी से सपा विधायक विनोद चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित परिजनों से वो मिलने के लिए जा रहे थे और पुलिस ने गिरफ्तार करके कोतवाली थाने में उनको बिठाया है। पुलिस कर्मियों ने हाथ जोड़कर सपा विधायक को गिरफ्तार किया। कालपी के यमुना नदी पुल से विनोद चतुर्वेदी की गिरफ्तारी हुई। आप देखिए, सपा विधायक हैं, वो जा रहे थे और उन्हें पुलिस ने रोका और गिरफ्तार किया है। तो यमुना जो कालपी का पुल है वहां पर उन्हें रोका गया और विधायक को कोतवाली थाने में बिठाया गया है। पुलिस ने उनको हाथ जोड़ा, गिरफ्तारी का कारण बताया और उन्हें अपने साथ थाने लेकर गई। वहीं इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार पर हमला बोला है और अखिलेश यादव ने लिखा है कि शासन प्रशासन जब अभय एवं निर्भय की जगह भय और उत्पीड़न के प्रतीक बन जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि उनका अंत निकट है। तो जिस तरीके से गंभीर आरोपों के घेरे में प्रशासन है, कानपुर देहात का पुलिस है, उसको लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि जब अभय की जगह भय का प्रतीक शासन प्रशासन बने तो समझ लीजिए कि उनका अंत अब निकट आ गया है। तो राजनीति भी इस मामले पर हो रही है और शासन तमाम कार्रवाई करने की बात कह रहा है, लेकिन विपक्ष हमलावर है। चित्रकूट से बड़ी खबर है, सपा विधायक अब्बास अंसारी की जेल बदल दी गई है। अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल से कासगंज जेल भेज दिया गया है। पत्नी से मुलाकात मामले में जेल प्रशासन ने चिट्ठी लिखी थी और अब्बास अंसारी का जेल बदलने को लेकर चिट्ठी लिखी गई थी और अब जानकारी मिल रही है कि अब्बास अंसारी की जेल को बदल दिया गया है। चित्रकूट की बजाय अब कासगंज के जेल में अब्बास अंसारी को रखा जाएगा। तो बड़ी खबर आ रही है, अब्बास अंसारी को लेकर चित्रकूट जेल से ठिकाना बदल गया है और अब अब्बास अंसारी को कासगंज जेल भेजा गया है, क्योंकि पत्नी से मुलाकात मामले में जेल प्रशासन ने चिट्ठी लिखी थी और अब अब्बास अंसारी के जेल बदलने की तस्वीर सामने आ गई है, स्पष्ट हो गई। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, कासगंज जेल भेज दिया गया है और सबसे पहले एबीपी गंगा ने ही बताया था कि जेल कभी भी बदला जा सकता है। देखिए, बिल्कुल एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को पहले बता दिया था कि अब अब्बास अंसारी की जो जेल है वो शिफ्ट की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से चित्रकूट जेल में उनकी पत्नी पहुंची थी और बैरक में मिल रही थी, वहां पर मोबाइल फोन बरामद हुए थे, जो अगर हम कहें जो रियाल करेंसी भी बरामद हुई थी, उसके बाद काफी गंभीरता दिखाई प्रशासन ने, जेल प्रशासन ने, और कहीं न कहीं मिली भगत थी चित्रकूट जेल में जो जेल प्रशासन है उनके साथ। इसीलिए तो आप देखिए, बिना नाम लिखे रजिस्टर पर कोई भी आता है और कमरे में एकांत में मुलाकात हो रही है और वहां पर कोई जवाब नहीं देता। जब डीएम और एसपी वहां छापा मारते हैं तब पता चलता है, वो भी कमरे में बाहर से ताला लगा दिया जाता है। तो किस तरीके से सेटिंग है, किस तरीके से अगर हम कहें कि जो उनकी लोग हैं वो मदद कर रहे थे वहां पर, इसीलिए फिर शासन ने ये फैसला लिया कि इनकी जेल को बदला जाए। चित्रकूट जेल से अब कासगंज जेल जो है वहां पर शिफ्ट करने के आदेश जारी किए गए हैं और माना जा रहा है कि जल्द जो है ये जेल बदल जाएगी। लेकिन आप देखिए, चाहे मुख्तार अंसारी को देख लीजिए, अब्बास अंसारी को देख लीजिए, जिस तरह से जेल में पूरा इनका सिस्टम है, कहीं पर भी किसी भी जेल में रहते हो इनको इस तरीके से वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता रहा है और लगातार जिस तरह से सरकार ने निगरानी की है, जेलों की निगरानी की है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सिस्टम टूट नहीं पा रहा है। सब कोशिश की गई है कि चित्रकूट जेल से इनको कासगंज जेल भेजा जाए और जिस तरह से वहां मदद मिली, कम से कम कासगंज जेल में एक जो कैदी के तरह ये रहे और वहां पर कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट ना मिलने पाए। जी बिल्कुल, लेकिन अनुभव, ये जो पूरा मामला आया, इस मामले में तो त्वरित एक्शन हुआ। जो जेल अधीक्षक थे, जेलर थे और जो लोग अन्य लोग थे, उनको भी एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गई है। लेकिन इससे पता चलता है कि जेल में जो अलग से अर्थव्यवस्था अधिकारी चला रहे हैं, उसकी भी जांच की बहुत जरूरत है कि देखा जाए कि यूपी की जेलों में क्या क्या हो रहा है। जब इतने हाई प्रोफाइल मामले में इतनी बड़ी सेटिंग है, तो छोटे छोटे मामले में तो ना जाने क्या क्या होता होगा। देखिए, बिल्कुल देखिए, ये तो सभी को पता है कि जेलों का एक पूरा अलग साम्राज्य है, जेलों का एक पूरा अलग सिस्टम और एक पूरा सिंडिकेट है जेलों का। इसी कोशिश में योगी सरकार लगी हुई है। योगी 1 की बात कर ले, योगी 2 की बात कर ले, कि जो जेलों में ये सिंडिकेट है इसको कैसे तोड़ा जाए।
लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे तमाम अफसर हैं जो कहीं न कहीं ऐसे लोगों की मदद करते हैं। अब इसके पीछे क्या वजह है, किस तरीके से वो उन लोगों से उपकृत होते हैं, किस तरीके से उन लोगों से मदद लेते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और कुछ बड़े एक्शन की भी जरूरत है जिससे कि ऐसे अफसर जो जेलों से जुड़े हुए हैं बिल्कुल, और अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इस पर कार्रवाई होती है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब्बास का जेल बदल दिया गया। शुक्रिया अनुभव आपका जानकारी के लिए। बड़ी खबर लखनऊ से भी है। बोर्ड परीक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है और परीक्षा में नकल कराने वालों पर एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिया है। परीक्षा में नकल रोकने और पारदर्शी बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने पहली बार नकल करने पर एनएसए लगाने का निर्देश दिया है और नकल में शामिल निरीक्षकों और व्यवस्थापकों पर भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। परीक्षा में बाधा पहुंचाने पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी और परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी। परीक्षा की कॉपियों को डबल लॉक अलमारी में रखा जाएगा। सीसीटीवी के साथ सशस्त्र पुलिस कर्मियों की निगरानी में स्ट्रांग रूम होगा और यूपी में 16 फरवरी से बोर्ड एग्जाम होने हैं। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, नकल विहीन परीक्षा के लिए क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, क्या चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? हमारे साथ हमारे सहयोगी मोइन जुड़ गए हैं। मोइन, क्या निर्देश हैं पूरे बोर्ड को परीक्षा नकल विहीन कराने के लिए? जिले में अंग्रेजी का पेपर आउट हुआ था, उसके बाद पूरे महकमे में हड़कंप मच गया था। तो पिछले साल की घटना दोहराई ना जाए, इसलिए नकल पर नकेल कसने के लिए इस बार यूपी बोर्ड ने, सरकार ने कड़ी प्रतिबद्धता जताई है। इसके तहत जहां पुलिस और एसटीएफ के साथ साथ इंटेलिजेंस एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ साथ केंद्र से लेकर जिलों तक को संवेदनशील और अति संवेदनशील कैटेगरी में डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जो लोग नकल करते हुए पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। साथ ही छात्रों को नकल कराने में जो लोग पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो सख्त संदेश सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं कि परीक्षा में नकल कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसका एक असर देखने को ये मिल रहा है कि जो संदेश है उसके बाद छात्रों ने अपनी जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी हैं। तमाम छात्र जो है वो दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं और छात्रों का कहना है कि उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है और वो खुद पेपर हल करेंगे और उन्हें इस बात की उम्मीद भी है कि उनका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट बेहतर आएगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका मोइन जानकारी और अपडेट को देने के लिए। तो नकल विहीन परीक्षा के लिए सख्त निर्देश हैं क्योंकि पिछले साल जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया बलिया से पेपर लीक हुआ था, फजीहत का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार तैयारियां सख्त हैं। कानपुर की घटना को भाजपा महासचिव दुष्यंत गौतम ने भी बहुत दुखदायी बताया। दुष्यंत गौतम ने कहा कि उन्हें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सर, अगर बात करें तो जिस तरीके से कानपुर की घटना सामने आई है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकार गरीबों को परेशान कर रही है, ब्राह्मणों को परेशान कर रही है। गरीब को परेशान कर रही है, ब्राह्मणों को परेशान कर रही है, उस जाति को परेशान कर रही है, उस धर्म को परेशान कर रही है और इनका रोटी सेकने का समय आ गया। खाली यही देखते हैं कौन परेशान है, किस पे कानून कार्रवाई हुई है, को किस जाति का है, किस धर्म का है, सरकार कौन सी करने वाली है, हमारी रोटी सेकी जा सकती है। इसलिए हम वहाँ चलते हैं झंडा लेकर और अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इनको उन माँ बेटियों से कोई संवेदना नहीं है, उनके प्रति कोई आस्था नहीं है, लेकिन इनको अपनी राजनीति करनी है। और मैं योगी जी की सरकार पर हमें पूरा विश्वास है, उनके साथ भी न्याय होगा और जो किसी ने कानून हाथ में लिया है तो उनके प्रति भी जो कानून कार्रवाई की जाएगी वो की जाएगी। और ये रोटी सेकने वाले, जो राजनीतिक रोटी सेकने वाले हैं, इनको भी मुंह की खानी पड़ेगी। वहीं कानपुर देहात की घटना पर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दुख जताया। उन्होंने मांग की है कि जो दोषी अफसर हैं उन्हें फौरन गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए और पीड़ित परिवार को 25-25 लाख का मुआवजा देना चाहिए। कानपुर देहात में जिस तरीके से घटना हुई है उसे लेकर यूपी में अब सियासत गर्मा गई है। अलग अलग जो पार्टियां हैं वो अपना डेलीगेशन भेज रही हैं। हालांकि जो दोषी अफसर हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। हमारे साथ सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं। ये कानपुर देहात की जो घटना हुई, जिस तरीके से वहाँ पर माँ बेटी की जलकर मौत हो गई, अब उस पर सियासत हो रही है उत्तर प्रदेश में। तमाम जो सियासी दल हैं वो अपना डेलीगेशन भेज रहे हैं, लेकिन जो दोषी अफसर हैं कुल 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इन लोगों को तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए, एफआईआर से नहीं मकसद है। दूसरी चीज़ की जो सरकार की मंशा है कि भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो भूमिहीनों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जबकि सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि अगर किसी भूमिहीन को उजाड़ना है तो पहले उसको बसने की व्यवस्था कराई जाए, उसके बाद तब फिर उसको नोटिस दे करके उसको वहाँ शिफ्ट करा दिया जाए।
लेकिन अधिकारी अपने मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए, अपने बड़े अधिकारी को खुश करने के लिए हमने ये कर दिया, यहाँ उजाड़ दिया, अब उजाड़ दिया तब चलो जेल। ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये दुखद घटना है और हम तो सरकार से कहेंगे कि भाई 25-25 लाख रुपया उस मृतक परिवार को और उसको रहने के लिए जो बचे हुए लोग हों उनके परिवार के मकान और ज़मीन भूमिहीन है, उनको बसने के लिए और मकान की व्यवस्था सरकार कराए। बड़ी खबर कानपुर से है। मुठभेड़ में रेप का एक आरोपी पकड़ा गया है। मुठभेड़ के दौरान रेप और लूट के आरोपी को गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी मंगल को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बीते शनिवार को एक छात्रा एसएससी का पेपर देने शहर गई थी, वहीं ये वारदात हुई। इसमें एक युवती के द्वारा आरोप लगाया गया था कि वह अपने घर से कल्याणपुर एक एग्ज़ाम देने के लिए आई थी और एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसको कमरा दिलाने के बहाने से सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ लूटपाट की गई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके घटना के अनावरण हेतु और अज्ञात व्यक्ति के पहचान करके उसकी गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किए गए। रालोद का दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद जयंत चौधरी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने दावा किया कि 2024 का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे। तो दोबारा जयंत चौधरी को रालोद का अध्यक्ष चुन लिया गया है और अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर 2024 का चुनाव लड़ेंगे और पार्टी का जो गठबंधन है राष्ट्रीय लोकदल का, वो समाजवादी पार्टी के साथ जारी रहेगा। तो 2024 के घमासान को लेकर रालोद ने ऐलान किया है, रालोद के अध्यक्ष ने ऐलान किया है। के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, आज आपकी राष्ट्रीय अधिवेशन है, क्या मुद्दे रहेंगे और किस तरीके से जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, पहले तो मैं अपने तरफ से एक सार्वजनिक तौर पर एक धन्यवाद का इजहार करूंगा जो दोबारा विश्वास मुझ पर जताया है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि पार्टी से ज़्यादा नौजवानों को जोड़ूं। अभी पार्लियामेंट में मैंने एक बिल भी पेश किया है जिसका प्रावधान ये है कि 21 साल की उम्र में ही, यानी जब छात्र राजनीति में एक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं नौजवान, तो उनको देश की विधान पालिकाओं का हिस्सा बनने के लिए अनुमति मिलनी चाहिए। अभी 25 साल की वो लिमिट है। तो वो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ किस तरह से नौजवानों को संगठित करने की हमें और कोशिशें करनी है। पार्टी से भी हम उनको जोड़ेंगे। जैन जी, अगर बात करें तो एमएसपी का मुद्दा लगातार गूंज रहा है, लोकसभा में कल मुद्दे उठे हैं और गन्ना किसान जो है लगातार मांग भी कर रहे हैं। चूंकि आपका राष्ट्रीय अधिवेशन है, आप लोगों ने प्रस्ताव भी उसको तैयार किया, तो क्या आगे रणनीति रहेगी? देखिए, पहले तो हम सोचे कि एमएसपी व्यापक तौर पे आप देखेंगे तो कुछ ही फसलों में कामयाब है। शांता कुमार कमेटी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े सीनियर नेता रहे, 2014 में एक कमेटी गठित हुई थी, उन्होंने इस बात को पाया कि सिर्फ 6% देश के किसानों को एमएसपी का लाभ मिल रहा है। तो ये सारी जानकारियाँ सरकार को हैं। इतना बड़ा किसानों का आंदोलन हुआ, एमएसपी की मांग हुई कि इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, लेकिन वो प्रणाली आगे पहुंची कि नहीं पहुंची, अभी बजट में वित्त मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। पूरे बजट के सत्र में सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया और अभी तक भाव भी घोषित नहीं हुआ। एक तो बात यह है कि एमएसपी पे खरीद नहीं होती, एमएसपी के नीचे भाव गिर जाते हैं फसलों के, तो सरकार को हस्तक्षेप नहीं करती। और एक बात यह कि अभी तक भाव घोषित ही नहीं कर रही। गन्ने का भाव अब तक घोषित ही नहीं हुआ, आलू का अभी तक भाव जो है प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश में घोषित नहीं कर रही। चूंकि आपने समन्वय की बात की है समाजवादी पार्टी के साथ, कितनी सीटों में आपकी लड़ने की तैयारी 2024 के लिए और बूथ स्तर में आपने मजबूत करने के लिए क्या कार्यकर्ताओं से, तो किस तरीके से बूथ मजबूत करेंगे? सारी सीटें जब होती हैं गठबंधन में तो सारी सीट साझे तौर पर लड़ी जाती हैं, सबको पुरजोर कोशिश करनी पड़ती है। तब ये अहमियत नहीं होती इस बात की कि कौन सी पार्टी कितनी सीट लड़ रही है, सब सीट सारी मिलकर हम लड़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है विपक्षी पार्टियों से हमारा मुकाबला नहीं है क्योंकि जनता का विश्वास हमारे साथ है। वो तो जनता से ही मुकाबला कर रहे हैं। 13 महीने उन्होंने किसानों से मुकाबला किया, लगता है कि अब पार्टियों से मुकाबला न करके सीधा जनता से हाथों हाथ लेंगे। वो कृष्ण रावत के साथ अविनाश तिवारी, यूपी गंगा, दिल्ली। वही तजाकिस्तान में फंसे 200 भारतीय, तजाकिस्तान में फंसे लोगों में 50 लोग गोरखपुर के रहने वाले हैं। बर्फीली पहाड़ियों में डैम बनाने के काम में लगे हैं और 200 भारतीय समय पर खाना और दूसरी सुविधाएं नहीं मिलने का आरोप लगा रहे हैं। केंद्र और सीएम योगी से वतन वापसी की गुहार उन लोगों ने लगाई है। तो बड़ी खबर तजाकिस्तान से है जहां पर 200 भारतीयों के फंसे होने का मामला सामने आया और ये देखिए, यही वो तमाम भारतीय हैं जिन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया है और 50 लोग तो केवल गोरखपुर के रहने वाले हैं।
बर्फीली पहाड़ियों में डैम बनाने के काम में लगे हैं और इनका आरोप है कि समय पर खाना नहीं मिल रहा, दूसरी सुविधाएं नहीं मिल रही और इन्होंने केंद्र और सीएम योगी से वतन वापसी की गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आपसे और आपकी सरकार से, उत्तर प्रदेश से हमारी निवेदन है, केंद्र सरकार से हमारी निवेदन है। हम लोग इंडिया से तजाकिस्तान में आकर फंसे हुए हैं, तकरीबन 200 भारतीय हैं और गोरखपुर डीएम, गोरखपुर एसपी और गोरखपुर और इंडिया के तमाम न्यूज़ चैनल से हमारी दरख्वास्त है, हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे न्यूज़ को चलाया जाए और हमारी मदद की जाए। सभी न्यूज़ बंधुओं से हमारी निवेदन है कि हमारे न्यूज़ को अपने चैनल पर प्रसारित करें और हम लोगों की मदद करें। गोरखपुर प्रशासन से खास करके आग्रह है कि हम लोग गोरखपुर जो ऑफिस है न्यू ग्लोबल, हम लोग उसी के माध्यम से आए हुए हैं। फ्री का टिकट, फ्री का वीज़ा, फिर भी हम लोगों से 1,10,000 रुपया लिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।